हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और दिस इज़ अ व्लॉग विच इज़ डेडिकेटेड टू द हॉल। और इसमें वो मिंत्रा से मैंने जो कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे जो कि लास्ट वीक नहीं पहुंच पाए थे और इस वीक वो आ गए हैं, तो मैं वो अनबॉक्स करना चाहती हूँ आपके साथ। और बट देयर इज़ वन अपडेट कि मेरे कुछ प्रोडक्ट्स जो थे, क्योंकि जो मिंत्रा जब ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर कोई बैग्स सेंड करता है तो वो एक ह्यूज बॉक्सेस में सेंड करता है, तो वो ह्यूज बॉक्सेस ट्रॉली में लेके आना वाज टफ बिकॉज वहाँ से आते वक्त सामान पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा लगेज हो जाता है, क्योंकि कुछ ये लाना है वो लाना है के चक्कर में बहुत सारा सामान हो गया था। तो इसलिए, और अभी हस्बैंड जब गए थे तो वो कुछ विंटर के भी क्लोथ्स लेके आए, क्योंकि अब विंटर आर अप्रोचिंग हेयर, तो हमें था कि तो स्मॉल जो स्वेट शर्ट एंड वो जो घर पे रखे हुए थे वो भी यहाँ पे आ जाए तो ठीक है। बिकॉज तो इस वजह से जो है उनको कुछ बॉक्सेस ओपन करने पड़े। तो पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ। मैंने एक अपने लिए स्लिंग बैग ऑर्डर किया था, दिस वन सी। इसका टैग और ये सब नहीं निकला है, लेकिन बस ये जो इसके बाहर का कवर होता है ना, ये इस तरह से है। यहाँ से इसको हम प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा एंड इट्स अ स्मॉल स्लिंग बैग एंड देयर इज वन पॉकेट and it is attached with this string, so you can carry it like this। तो अच्छा है, छोटा सा है, आप इस तरह से इसको कैरी कर सकते हैं। See, you can have a close look by this। If you want to carry it like this, you can make it long also। तो ठीक ठाक इसकी वो है और अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैंने ऑर्डर किए थे कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो एक तो मैंने ये स्विस ब्यूटी का फिक्सर मेकअप फिक्सर ऑर्डर किया था। ये मैंने लास्ट टाइम भी लिया था, लेकिन जब मेरी सिस्टर की मैरिज थी ना तो उस समय सामान पता नहीं कैसे इधर उधर हो गया, उसमें ये गायब हो गया। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे नया ले लेना चाहिए, तो फिर मैंने एक नया मंगा लिया था। और एक मैंने दिस आई हैव गेट इट फॉर जस्ट टू चेक कि कैसा होता है। वैसे मैंने सुना है कि मामा के फाउंडेशंस अच्छे हैं, तो मैंने एक छोटा ट्रायल पैक मंगाया है। अगर ये ट्रायल पैक अच्छा लगेगा तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊंगी तो इसका मैं बिगर वन लेके आऊंगी। और एक मैंने स्विस ब्यूटी की ये लिप ग्लॉस मंगाया है। ये मुझे नहीं पता ये कैसी आएगी बिकॉज ये अभी ओपन नहीं है। और एक्चुअली मैंने न्यूड शेड के सोच के मंगाया था, न्यूड पिंक में, बट आई थिंक ये ग्लॉसी आ गया है। तो आई जनरली नेवर वेयर ग्लॉसी लिपस्टिक्स तो या लिप ग्लॉस। तो लेट्स सी कैसा आता है, तो मैं यूज़ करके बताऊंगी आपको इसका रिव्यू कि ये अच्छा रहा, अच्छी परचेज रही या नहीं। देखिए कलर तो इसका कुछ अभी कैमरे में बहुत सही नहीं आ रहा है, लेकिन ऑरेंजिश लग रहा है इसका। आई डोंट नो कि ये सही आया कि नहीं आया, ये ओपन करके पता चलेगा। उसके बाद हम आते हैं अपने बाकी परचेजेस की ओर। तो ये क्या हो गया ना, दो पैकेट्स ऐसे हैं जो कि ओपन आ गए हैं बिकॉज घर पे कुरियर मम्मी के भी आ रहे थे एंड शी गॉट कंफ्यूज कि ये उनके हैं या मेरे हैं, तो उन्होंने दो ओपन कर दिए। तो आप कुछ नहीं कर सकते, मम्मी ने अगर ओपन कर दिए हैं तो फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो दिस इज अ ड्रेस जो कि मैंने मंगाई है फॉर अ स्पेशल ओकेजन विच विल बी कमिंग सून। तो मेरे संग ये है कि मैं हमेशा प्लान चलना चाहती हूँ कि अगर कोई भी फेस्टिवल आ रहा है, कोई भी ओकेजन आ रहा है, तो मैं उसी समय प्रिपरेशन नहीं करती, मैं उसकी थोड़े दिन पहले से ही प्रिपरेशन करके रखती हूँ। तो ये वेलवेट फिनिश में है, तो मुझे देखो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, अदरवाइज आई विल ट्राई टू श्रिंक लिटिल बिट कोशिश करूँगी। आई ट्राई बट हो नहीं पाता है ना, तो इसलिए। तो ये बहुत ब्यूटीफुल कलर था। तो ये मैंने मंगाया है। आप बताइएगा देखिए कि कैसा लग रहा है, ठीक है। तो दिस इज वन एंड द नेक्स्ट वन इज फॉर माय डॉटर, क्योंकि दिवाली आ रही है तो दिवाली के लिए मुझे उसके लिए कुछ मंगाना था। तो मैंने ना, क्योंकि ना मिंत्रा में मुझे आई ऑलरेडी से कि मिंत्रा में मुझे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, आई नेवर गेट डिसअपॉइंटेड। तो ये देखिए, ये एक अंगरखा स्टाइल कुर्ता है और इसके साथ है ये शरारा
एंड दिस इज द दुपट्टा, सी हाउ ब्यूटीफुल। क्योंकि बच्चों के लिए ना इतने सुंदर दुपट्टे आते नहीं हैं, मतलब इतनी लेंथ के भी नहीं आते, वो जरा से चुनने से आते हैं, तो ये दिस विल लुक वेरी गुड ऑन हर। तो ये वो दिवाली वाले दिन पहनेगी, तो आप लोग देखेंगे। अब ये दो हैं जो कि ओपन नहीं है, तो इसमें एक मेरा है और एक मेरी बेटी का। तो लेट्स सी कि इसमें क्या है। अगेन दिस इज अ ड्रेस, क्योंकि I bought 2 dresses क्योंकि ऑप्शन में रहना चाहिए ना, इन केस आई विल नॉट गेट फिट इन दैट ड्रेस देन आई हैव सम ऑप्शन। तो मैं इसलिए ये ऑप्शन रखती हूँ। और ये भी मेरे पास कलर नहीं था एंड मुझे बहुत अच्छी लग रही थी ये ड्रेस भी। हालांकि आप देख सकते हैं कि इसकी स्लीव्स भी समवॉट वैसी है बट कपड़ा बहुत डिफरेंट है। तो ये है, मैंने जो साइज ऑर्डर किया है दैट इज L। लेट्स सी, मैं ट्राई भी मैंने नहीं किया बिकॉज मैं आपके सामने ही अनबॉक्स कर रही हूँ। तो आई विल ट्राई एंड फिर देखते हैं कि क्या होता है। बट सिंस आई एम हेयर और आई विल नॉट बी देयर बाय 14 डेज, तो इसमें कोई एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो आई हैव टू बी श्रिंक एंड फिट इन दी क्लोथ्स, अदरवाइज दे विल गो टू माई सिस्टर्स। और ये है मेरी बेटी के लिए सेट ऑफ 5 टी-शर्ट्स, क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पर विंटर अप्रोच कर रहे हैं तो फुल टी-शर्ट्स आर मस्ट बाय। तो फिर मैंने ये उसके लिए मंगा लिया, क्योंकि घर पे ना जब जैसे एसी भी चलता है तो थोड़ा सा कवर्ड है, क्योंकि मेरी बेटी को थोड़ा सा ब्रोंकाइटल इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसलिए मैंने ये मंगाए हैं। लेट मी शो यू, सी दिस फुल लेंथ है और बहुत सॉफ्ट है। अब वॉश के बाद कैसा निकलेगा ये देखते हैं, मैं आपको अपडेट कर दूंगी कि आफ्टर वॉश ये कैसा रहा। दिस इज फ्रॉम अ ब्रांड ट्रैम्पोलिन किड्स फन वेयर। तो ट्रैम्पोलिन के हैं ये। तो 5 कलर्स हैं इसमें एंड दिस वन इज यूनिकॉर्न, एक यूनिकॉर्न का है एंड वन इज ब्लैक। This one is black, see, and one is purple. All the colors are very beautiful और अच्छे लगेंगे मेरी बेटी पे। And this one is white. White थोड़ा सा वो रिस्की रहता है। और मेरी बेटी के स्कूल में जो है चिल्ड्रंस डे के दिन रेट्रो लुक क्रिएट करने को बोला है। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं इसको रेट्रो लुक के लिए पहना सकती हूँ विद ब्लू जीन्स? क्योंकि ब्लू जीन्स एंड रेट्रो लुक के लिए इन्होंने स्कूल से मैसेज आया है कि ब्लू जीन्स है और रेट्रो टॉप चाहिए। तो रेट्रो टॉप जनरली पोल्का डॉट्स होता है, बट पोल्का डॉट्स तो इसमें कोई है नहीं। तो आप बताइएगा कि कौन सा ऐसा है जो कि मैं रेट्रो की तरह से ट्रीट कर सकती हूँ, इफ एनीवन कैन टेल मी। और दूसरा आप मुझे ये बताइएगा कि अगर मुझे दुबई से क्लोथिंग की शॉपिंग करनी हो, बट यहाँ के ब्रांड्स के बारे में हमें नहीं पता है, तो अगर कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि अफोर्डेबल रेंज में भी आ जाएंगे अपार्ट फ्रॉम मैक्स, क्योंकि मैक्स मैंने विजिट किया है। तो मैक्स तो वॉज गुड, बट मैंने कैरीफोर भी विजिट किया। कैरीफोर का क्लोथ का मटेरियल मुझे आई डोंट फाउंड इट वेरी ग्रेट, दो फॉर ग्रॉसरी आइटम्स एंड हाउस होल्ड आइटम्स इट वॉज गुड, बट फॉर अगर मैं आपसे इसके क्लॉथिंग मटेरियल के लिए कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा वो। और R&B भी मैंने चेकआउट किया, वो भी मुझे ओके ओकेश लगा, बट बहुत रीजनेबल, मतलब अफोर्डेबल भी नहीं, अफोर्डेबल के साथ साथ गुड क्वालिटी नहीं लगी। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि मिंत्रा से अगर मैं लेती हूँ इन इंडिया तो आई फाउंड इट वेरी गुड, बोथ इन क्वालिटी वाइज ऑल्सो एंड इन प्राइसेस ऑल्सो, एंड फ्रॉम पैंटालून्स ऑल्सो वी गेट गुड क्वालिटी क्लोथ्स। तो अभी तक मैं जो जनरली रेगुलर वेयर के लिए जो अपने क्लोथिंग ब्रांड फॉलो करती हूँ वो यही है, या तो मिंत्रा से मैं मंगा लेती हूँ या फिर मैं पैंटालून से ले लेती हूँ। और मैं बहुत जल्दी शुरू करने वाली हूँ डेली व्लॉगिंग, कंप्लीट व्लॉगिंग, क्योंकि अभी मैं पूरा व्लॉग नहीं बना पाती। इधर आई शूट फॉर सम पीस ऑफ वर्क और सम हॉल वीडियोज, बट मैं चाहती हूँ कि मैं कंप्लीट ब्लॉगिंग मोड में चली जाऊँ, लेकिन थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ उसमें। लेकिन मतलब
ऐसा होता है कि जब मैं जो चीज़ कर रही होती हूँ मैं कैमरा ऑन करना भूल जाती हूँ, और हर वक्त स्टैंड पे कैमरा लेके अभी आदत नहीं हो पाई है, इसलिए वो सारा शूट नहीं हो पा रहा है। तो मैंने कोशिश की है आज से कि मैं करवा चौथ का, क्योंकि आज 31 है और मैं करवा चौथ का व्लॉग शूट कर रही हूँ, तो मैं करवा चौथ के व्लॉग में आपको कंप्लीट व्लॉग शो कर सकूँ कि मैंने कैसे कैसे प्रिपरेशन की और क्या क्या मैंने अपने करवा चौथ के लिए अरेंज किया है, एज इन थाली में क्या क्या अरेंज किया हुआ है, वो मैं आपके लिए शूट करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय। चीज़ों से उसका मन भर जाए तो आई कीप ऑन शॉपिंग। सो जब आप बहुत शॉप करते हैं तो यू कैन नॉट बाय वेरी एक्सपेंसिव थिंग्स, बिकॉज आपको उसके अपने मतलब बजट के हिसाब से ही जाना होता है, तो आप अपने बजट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग को अगर कोई ब्रांड पता है जो कि दुबई में बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल है और क्वालिटी भी उसकी बहुत अच्छी है, तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट आपको मेरे जो भी नए वीडियो आए उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। Thank you and keep watching. Bye bye.